क्या आप बिजली बिल से परेशान हैं? तो सुनिए नीतीश कुमार की नई सौगात। अब हर घर को 125 यूनिट फ्री बिजली। लेकिन क्या यह जनता की सेवा है या चुनावी रणनीति? चलिए समझते हैं पूरी चाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। 1 अगस्त 2025 से 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही अगले 3 साल में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के तहत सोलर पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। यह कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा की दिशा में भी बड़ी पहल है। विपक्ष इसे चुनावी फ्रीबीज पॉलिटिक्स कह रहा है, जबकि सरकार इसे लॉन्ग टर्म विकास की नीयत बता रही है। हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान बिहार चुनाव से ठीक पहले हुआ है। आप इसको याद रखिएगा और ध्यान में भी रखिएगा, वो भी 1 अगस्त से, ताकि लोग जुलाई का बिल पड़ते ही सरकार जिंदाबाद कह उठें। पूरे 1.67 करोड़ परिवारों को राहत दी जा रही है। इसे सिर्फ चुनावी जुमला समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि सरकार इसे ऊर्जा क्रांति कह रही है। अब मुफ्त बिजली के साथ साथ घर की छतों पर सोलर पैनल भी मुफ्त में लगेंगे, खासकर अत्यंत गरीब परिवारों के लिए, ताकि वोट के साथ साथ छत भी चमके। बाकी जो मध्यम वर्ग हैं, उनके लिए उचित सहायता का वादा किया गया है। मतलब कुछ तो मिलेगा, बाकी सब्र रखिए। और ये सब यही नहीं रुकता। 3 साल में सरकार 10,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा पैदा करने का सपना देख भी रही है और बिहार को दिखा भी रही है। और ये सब करने के लिए डेवलपर्स को ऐसी छूट दी जा रही है कि कोई सोच सकता है कि बिहार अब सोलर सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। स्टेट जीएसटी माफ, स्टाम्प ड्यूटी माफ, ट्रांजैक्शन चार्ज माफ, बस सोलर पैनल उठाओ और लगाना शुरू कर दो। सरकार इस फ्री बिजली प्लस सोलर विस्तार को महज लोक लुभावन स्कीम नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नीति बताने पर तुली है, जिसमें गरीबों को तुरंत राहत मिले और भविष्य में राज्य आत्मनिर्भर बन जाए। एक तीर से 2 शिकार। आज की वाहवाही और कल की टिकाऊ ऊर्जा, यही है शायद नीतीश सरकार का इशारा। कुटीर ज्योति योजना को तो ऐसा रंग दिया जा रहा है कि जैसे ये सिर्फ सोलर पैनल नहीं, नीति नैतिकता का प्रमाण पत्र हो। नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना सुनने में जितनी उजली लगती है, आर्थिक रूप से उतनी ही धुंधली है। चुनावी मौसम में घर घर बिजली, वो भी फ्री सुनकर मतदाता खुश हो सकते हैं, लेकिन राज्य की जेब पर यह स्कीम कौन सा हाई वोल्टेज झटका देने वाली है, इस पर चर्चा जरा कम हो रही है। ज्यादा मजेदार यह है कि इस स्कीम की लागत का कहीं और खुलासा नहीं। जैसे सरकार ने सोचा हो, पहले वादा करो, हिसाब बाद में देखेंगे। देश भर में फ्री बिजली का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही शानदार है जैसे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था है। पंजाब ने आपकी 300 यूनिट मुफ्त बिजली के बदले 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया। यानी रोशनी तो पंजाब को मिली, मगर कर्ज में डूबकर। दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनीज हैं, उनका दिवाला बजा। महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम ने लाड़ में डूबकर कटौती का शिकार हो गई। और जम्मू कश्मीर में तो हालत यह है कि बिजली के आधे से भी कम पैसे वसूल हो पाते हैं। ऊपर से एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान, यानी विद्युत क्षेत्र में जो नुकसान होता है, वो 40% का है भारत के अंदर। बिहार के पास पहले ही विकास की दौड़ में काफी कुछ पकड़ने को है, और अब वो भी इस फ्री बीस रेस में शामिल हो रहा है। चिंता की बात यह नहीं कि बिजली फ्री है, असली खतरा यह है कि मुफ्तखोरी राज्य को दिवालिया और जनता को आश्रित मानसिकता की ओर धकेल सकती है। यह सब उस दौर में हो रहा है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही बजट में 2nd क्लास सीट मिलती रही है। बात सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी है। जब नीति की जगह नारा चले और योजनाएं एक्सेल सीट से ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड होने लगे, तो समझिए कि असली विकास की बजाय वोटों की ईएमआई चुकाई जा रही है। यह साल 2025 के चुनावी युद्ध का सबसे बड़ा और इमोशनल शॉट है। जेडीयू में इसे ऐतिहासिक बताया है। नीतीश का यह ऐलान किसी खाली घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। यह उस लंबी चुनावी स्क्रिप्ट का सिरा है जिसमें 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 35% आरक्षण, नया स्किल यूनिवर्सिटी और शिक्षक बहाली जैसे वादे पहले ही सजे हुए हैं। जवाब में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं। 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपए महीना बहनों को, और गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में बिहार में दिया जाएगा अगर आरजेडी की सरकार बनी। यानी एक तरफ से रोशनी और रोजगार की बौछार है, तो दूसरी तरफ सम्मान और सब्सिडी की फुहार। जनता उलझी है कि वोट किसको दें, जो ज्यादा वादा करे या जो पहले से ही वादा कर चुका हो। साल 2024 की लोकसभा हार ने महागठबंधन को झटका दिया, और जदयू बीजेपी को संकेत मिल गया कि अगर फ्रीबीज में थोड़ा विकास मिला दिया जाए तो पका हुआ वोट बैंक भी हिलाया जा सकता है।
इसलिए अब फ्री बिजली अकेली खड़ी नहीं है, वो राजनीतिक बुलेट ट्रेन में एक कोच भर है जिसमें नौकरियां, आरक्षण और कौशल विकास की पटरियां बिहार की राजनीति में बिछाई जाने लगी हैं। बिहार की नई ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य 2030 तक 23.9 गीगावाट की हरित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, जिसमें 22 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। नीतीश कुमार की 3 साल में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की योजना इस लक्ष्य की दिशा में एक फौरी प्रयास है, एक त्वरित प्रयास है, जिसमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। रूफटॉप और वितरित सौर परियोजनाएं ग्रिड के प्रदर्शन में सुधार ला सकती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज को कमजोर आर्थिक स्थिति गंभीर चुनौती बनी हुई है। मुफ्त बिजली योजनाएं थोड़े समय के लिए लोकप्रियता तो दिला सकती हैं, लेकिन इससे राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है और सिचुएशन है उस पर इन्वेस्टर्स का उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी इन्वेस्टर्स बिहार में आने से कतराने लगेंगे। यदि सौर लक्ष्यों की पूर्ति नहीं मिलती तो बिहार को ग्रिड अस्थिरता, राजकोषीय तनाव और सार्वजनिक विश्वास के नुकसान जैसी दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली योजना को फाइनेंशियल प्रूडेंस और टारगेटेड सब्सिडी के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए, ताकि यह वंचितों तक सीमित रहे और मैसिव फिस्कल बर्डन ना बने। मुफ्त बिजली से जुड़े खर्चों का पारदर्शी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पब्लिकली सामने आना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ और गैर जरूरी खर्च पर कंट्रोल के लिए ट्रेजरी कंसोलिडेशन जरूरी है, ताकि पंजाब जैसे कर्ज संकट से बचा सकें। वेस्ट कंजम्पशन रोकने के लिए स्मार्ट मीटर, सीमित मुफ्त बिजली और जन जागरूकता अभियानों जैसे प्रैक्टिकल एनकरेजमेंट जरूरी हैं। भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं की मंजूरी को सरल बनाकर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाना होगा और सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना को सफल बनाने के लिए बिजली ग्रिड और वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की हालत सुधारनी जरूरी है। बिहार में सौर ऊर्जा से जुड़े कामों के लिए लोगों को ट्रेनिंग देकर स्थानीय रोजगार बढ़ाना होगा। निजी निवेश लाने के लिए PPP मॉडल अपनाना और नीतियों को स्थिर रखना जरूरी है। इस योजना की सफलता सरकार की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने पर निर्भर करेगी। अगर ठीक से लागू हुई तो यह नीति बिहार को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो इससे राज्य पर आर्थिक बोझ और प्रशासनिक संकट बढ़ सकता है। बिजली अगर फ्री है तो बिल कोई और भर रहा है। सवाल यह है वो कोई और, आप तो नहीं। क्या 125 फ्री बिजली देना जनसेवा है या जनसमर्थन का जुगाड़? क्या यह योजना बिहार को रोशन करेगी या कर्ज में डुबो देगी? नीति और राजनीति के इस जटिल खेल में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल आय ऑन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।